ए वेरी गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कि जैसा कि आप लोग देखते हैं मैं अपने चैनल पे बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे आपके पर्सनल हाइजीन हो गए, आपकी हर्बल केयर, आपकी हर्बल मेडिसिन को लेके, आपके बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को लेके मैं हमेशा वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मेकअप या कुकिंग से रिलेटेड या किसी भी स्किल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ आज मैं आपके ही पर्सनल हाइजीन के ऊपर मैं बात करूंगी। आपके पर्सनल हाइजीन के ऊपर हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेक श्योर कि जो लोग नए हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको टाइमली मिलती रहे। जैसे कि हम लोगों में हम इतना अपडेटेड सेंचुरीज में चल रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के मन में अभी भी ये डर रहता है कि हम अपने प्राइवेट एरियाज को लेके, अपनी पर्सनल हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम किसी से बात नहीं कर पाते अपनी पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग कि हम अपने पर्सनल हाइजीन को किस तरह से क्लीन करें, किस तरह से सेव करें और क्या क्या हमारे लिए क्या क्या जरूरी होता है। हम लोग अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे मदर हो गए या हमारे कोई भी फ्रेंड हो गया, उनसे भी बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हमें फील होती है कि हम अपने जो पर्सनल जो प्राइवेट एरियाज के बारे में, कि हम लोगों को किस तरह से उसे क्लीन करना चाहिए या क्या क्या हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए अपनी लाइफ को और अपने उस एरिया को क्लीन करने के लिए, और अपनी लाइफ को जैसे आपको पता है कि अगर हमारे प्राइवेट एरिया के थ्रू हमारे अंदर कोई भी जो बीमारी इंसर्ट होती है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है आपके लिए। तो हम लोग कितने लोगों को तो ऐसा है, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली इसके बारे में बात कर लेते हैं या फिर डॉक्टर से सजेस्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस बीमारी के साथ जीते हैं। तो आज की मेरी वीडियो होगी इससे रिलेटेड, आपके जो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होगी। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट एरियाज के रिगार्डिंग, इंटीमेट एरियाज के रिगार्डिंग हमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हमारे इंटीमेटेड एरियाज पे ऑलवेज, हमारे इंटीमेटेड एरियाज पे हेयर्स होते हैं, तो हम हेयर्स के साथ कभी भी हेयर को ज्यादा ग्रो ना करने दें। हम टाइम टू टाइम उसे शेव करते रहें या हम फिर उसे वैक्स करते रहें। तो मैं प्रेफर करती हूँ वैक्स। और मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग तो बिकनी वैक्स के लिए ऑलरेडी यस मैडम हो गया या फिर अर्बन क्लैप है, इस तरह की जो ऑनलाइन साइट्स है उनसे बुकिंग कर लेते हैं, और बुकिंग के थ्रू वो जो कैंडिडेट होता है, ब्यूटिशियन होता है, उसे अपने घर बुला लेते हैं और अपने एरियाज को बिकनी वैक्स वो प्रेफर करते हैं, बिकनी वैक्स करा लेते हैं, या फिर वो जाते हैं पार्लर में और बिकनी वैक्स का जो पैकेज है वो ले लेते हैं और बिकनी वैक्स करा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हेजिटेशन फील करते हैं इस चीज को लेकर, कि हम लोग खुद हेजिटेशन फील करते हैं कि हम लोग किसी के सामने हम अपने इंटीमेटेड एरियाज को किसी के थ्रू हम क्लीन नहीं करा सकते, हमें हेजिटेशन होती है, हमें शर्म लगती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर जैसे शेविंग का क्या होता है कि आप शेव करते हैं अपने एरियाज को, तो बहुत जल्दी ना एक ग्रोथ आ जाती है, 2-3 दिन के अंदर आपको ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन अगर आप वैक्सिंग करते हैं तो वही ग्रोथ आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। 15 से 20 दिन आप इजिली एक क्लीन वेजिना के साथ आप जी सकते हैं। तो आप अपनी वेजिना को वैक्स करने के लिए किस तरह की वैक्स यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप हमेशा पुल अप वाली वैक्स ना यूज करें, जिसपे आपको जो नॉर्मल वैक्स हम लोग यूज करते हैं हैंड पे, लेग पे, की एक लेयर अप्लाई करनी होती है, थिन लेयर अप्लाई करके उसके ऊपर आपको एक स्ट्रिप लगानी होती है, फिर पुल ऑफ करना होता है। आप इस तरह की वैक्स आती है, जो ये फेस वैक्स होती है, स्पेशली जैसे इस पे लिखा है फेशियल हेयर रिमूवर, इस तरह की वैक्स आती है जो आप इंटीमेटेड एरिया पे खुद से कर सकते हैं। खुद से करने का सिंपल ही ये लगती है। अभी ये मेरी वैक्स खत्म हो गई है। इस तरह की वैक्स होती है। ये डायरेक्ट आपको किसी जार में गर्म करने की जरूरत नहीं होती, किसी हीटर में गर्म करने की जरूरत नहीं होती, इसको आपको डायरेक्ट गैस पे रखना होता है। ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और इसी के साथ इसकी एक स्पैचुला होती है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तो आपको क्या करना होता है, एक थिन सी लेयर, नॉर्मली आपके अगर ज्यादा बड़े हेयर हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम करने के बाद एक थिन लेयर आप, जैसे नॉर्मली आप पाउडर लगा के एक थिन लेयर आप अप्लाई कीजिए। थिन लेयर अप्लाई करने के बाद आपको उसके ऊपर से दोबारा से 2 लेयर अप्लाई करनी है और उसके बाद पुल ऑफ कर देना है। ये आप इसे बाय योर सेल्फ कर सकते हैं। आप चाहे फेस पे करें, आप इंटीमेटेड एरिया पे करें, तो आप इसे खुद से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्लीन करने का, कि इंटीमेटेड एरिया को आपको क्लीन करना है, या तो आप शेव कीजिए या फिर आप
वैक्स का यूज कीजिए। तो वैक्स के लिए मैं प्रेफर करती हूँ ये तो आप खुद, एक तो आप खुद से कर सकते हैं, दूसरा इसके बेनिफिट ये है कि जिस तरह से जो दूसरी वैक्स होती है जो हाथ पैरों पे करते हैं उसके लिए एक लेंथ का होना जरूरी होता है कि अगर आपके हाथ पैरों पे जो बाल है उनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी तभी वो उन आपके हेयर्स को रिमूव करती है। लेकिन ये क्या है, ये छोटे से छोटे हेयर को भी बहुत इजीली रिमूव कर देती है। खुद से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप कभी खुद से अपने हाथ पैरों पे वैक्स करेंगे तो यहाँ पर वैक्स को आपको लगाने के लिए या स्ट्रिप्स को पुल कराने के लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको लगा के आप खुद से इजीली पुल आउट कर सकते हैं। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। तो इस नंबर 1 तो हो गया आप अपने वेजाइना को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको क्लीन करने के बाद आपको वेजाइना की बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। इन केस पीरियड के टाइम पे आपको क्या करना है, एवरी 4 to 5 आवर के बाद आपको अपना जो पैड है वो चेंज करना है। पैड हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज कीजिएगा, कभी भी कपड़ा यूज ना करें पीरियड्स के टाइम पर। कुछ लोग अभी भी कपड़ा यूज करते हैं। इफ यू वांट कि आप पैड प्रेफर नहीं करते हैं, पैड आपको पसंद नहीं आते, तो कपड़ा आप उन कपड़ों को, जिन कपड़ों को आप पीरियड्स के टाइम पे यूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से साबुन और सरफ से धो के सुखा लीजिए, उसके बाद उन्हें यूज कीजिए। और यूज करने का भी सेम टर्म होना चाहिए कि हर 4 से 5 घंटे में, चाहे आपको ब्लीडिंग हो या ना हो। लेकिन बैक्टीरिया हमारे, जब हम वॉशरूम जाते हैं, हम वॉश करते हैं, तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमारे अगर हमें पीरियड्स नहीं हो रहे तो हमारे अंडरगारमेंट्स पे लग जाते हैं। कुछ जो डिस्चार्ज होता है, लिक्यूरिया हमारा निकलता है, तो बैक्टीरिया हमारे अंडरगारमेंट्स में या फिर जो भी हमने कपड़ा यूज किया है, जो भी हमने पैड यूज किया है, इनकेस हमें ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है तो वो बैक्टीरिया उसमें ऑलरेडी आ जाते हैं। तो हर 4 से 5 घंटे के बाद आपको अपना पैड या अपना जो भी कपड़ा आपने यूज किया है वो आपको चेंज करना है। दूसरी बात, अगर आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, नॉर्मली लिक्यूरिया की प्रॉब्लम होती है लड़कियों को या औरतों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी एक लाइनर पैड आते हैं जो आप खरीद सकते हैं, जो नॉर्मल पैड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पेंटी लाइनर। उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि पीरियड के टाइम पे आपको कैसे केयर करनी है। और आप जब आपकी जो वेजिना क्लीन होगी, ज्यादा बाल नहीं होंगे, आप पीरियड्स पे भी टाइम रखेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी, जो इंटीमेटेड एरिया के थ्रू हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं और आपको कोई भी वॉशरूम यूज करना है, किसी होटल का करना है, या आपने कहीं पे स्टे किया है जहाँ पे आपने कुछ रिफ्रेशमेंट लिया है, वहां आपको वॉशरूम यूज करना है, तो ऑलवेज मेक श्योर या तो आप टॉयलेटरी की शीट्स आती हैं वो आप कैरी करें। इनकेस वो आप कैरी नहीं कर सकते, बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, आप अपने बैग में ना एक स्प्रे बॉटल में सैनिटाइजर कैरी कर लीजिए। यूज करने से पहले आप उस शीट को सैनिटाइज कर लीजिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बीमारी से बचने का। सेकेंडली, जैसे ही आपको क्या करना है कि आपको ना अपनी वेजिना को ड्राई करने के लिए, अपने इंटीमेटेड एरियाज को ड्राई करने के लिए, क्योंकि इंटीमेटेड एरिया में स्वेटिंग भी ज्यादा होती है और बैक्टीरिया भी बहुत मिलते हैं, तो आपको अपने इंटीमेटेड एरियाज को ड्राई करने के लिए अलग से कोई ना कोई कपड़ा या टॉवल अपने बाथरूम में रखना चाहिए। कि जैसे कि आपका कोई बाथरूम है, आप नहाने जाते हैं, तो 3 तरीके से आप अपने इंटीमेटेड, मतलब 2 तरीके से आप अपने 3 तरीके से आप अपने इंटीमेटेड एरियाज को ड्राई करने के लिए कपड़ा रख सकते हैं। या तो आप कोई भी सेपरेट टॉवल या सेपरेट कोई भी हैंड टॉवल या छोटा सा टॉवल आप रख सकते हैं, कि जिससे आप अपने इंटीमेटेड एरियाज को क्लीन कर सकते हैं। या आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने बाथरूम में ये देख रहे हैं, आप टिश्यूज रख सकते हैं, टिश्यूज के थ्रू आप ड्राई कर सकते हैं। इनकेस आप इन दोनों में से कोई भी चीज आप के पास अवेलेबल नहीं है और आप फिर भी कुछ चाहते हैं, तो आपका जो टॉवल है उसका एक छोटा सा कॉर्नर का जो एरिया है, कॉर्नर का जो पार्ट है, उसको आप सेपरेट नहीं करना है, उसको आप सोच लीजिए कि इस को ना आपको कहीं टच नहीं करना है, उस वाले कॉर्नर को, उस एरिया से आप अपने इंटीमेटेड एरियाज को क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जो आज आपको बताया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने देखा कि मेकअप की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती है, आपको कुकिंग की वीडियोस मिल जाती है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, लेकिन इन तरह की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि हमारे इंटीमेटेड एरियाज को कैसे क्लीन करें, पीरियड्स के टाइम पे किस तरह से हम अपनी केयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम अपने इंटीमेटेड एरियाज के ऊपर ध्यान देंगे,
तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंटीमेटेड एरियाज के इन्फेक्शन के थ्रू ही हमें यूटेरस कैंसर होता है। तो हमें बहुत सारी चीजों को बहुत सारी केयर करने की जरूरत है। घर में रहकर भी हम केयर कर सकते हैं। हमेशा कभी भी कहीं भी आप कोई भी टॉयलेट यूज करें तो उसे स्प्रे कर ले, सैनिटाइज कर ले। जब भी नहाने जाएं तो अपने इंटीमेटेड एरिया को मेक श्योर आपको क्लीन करना है, आपको ड्राई करना है। टॉवल से कर सकते हैं, टिश्यूज से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, या कोई जो भी आप नहाने के टाइम पे टॉवल यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इंटीमेटेड एरियाज को क्लीन करने के लिए आपको सोप या बॉडी वॉश की जरूरत पड़ती है। इंटीमेटेड एरियाज को क्लीन करने के लिए वेरियस टाइप के बॉडी वॉश या टॉयलेट वॉश आजकल अवेलेबल हैं, उनमें से पे आप कुछ देख सकते हैं। या फिर इंटीमेटेड एरियाज को क्लीन करने के लिए एक साबुन आप अलग से रख लीजिए कि आप अगर इंटीमेटेड एरिया को वॉश करें तो वो साबुन आप मतलब अपने बॉडी पार्ट के ऊपर मत यूज कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। तो ये थी आज की हमारी बात, जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद देखा कि इंटीमेटेड एरियाज के रिगार्डिंग लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और हेजिटेशन होती है कि हम लोग अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाते इस बारे में, किसी बहुत ज्यादा क्लोज पर्सन से भी बात नहीं कर पाते हैं, या हम सोचते हैं डॉक्टर के जाएंगे तो यार किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो गाइज आप अपना ध्यान रखिएगा, बीमारियों से बचते रहिएगा। इसी तरह से अपने मतलब इंटीमेटेड एरियाज को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, आज मैंने आपको बताया। किस तरह से केयर करनी है इंटीमेटेड एरियाज की, वो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, कि जैसा कि एज डिस्कस वेडनेसडे या फ्राइडे में मेरी कोई भी ग्रूमिंग या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियो आपके पास जाएगी। तो मुझे बताइएगा आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में विद सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रूमिंग एंड सम अदर पर्सनल टिप्स। तो ये आज का हमारा हाइजीन का टिप था, पर्सनल हाइजीन का टिप था। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से हाइजीन के साथ। तो गाइज कीप सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।